बनारस में एक ऐसा घाट बताया जाता है जो किसी सरकारी नक्शे में मौजूद नहीं है। कहते हैं कि जो इंसान आधी रात के बाद वहाँ से नाव में बैठता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर राघव ने इस बात को अंधविश्वास समझा था, लेकिन एक रात उसकी मुलाकात उस नाव वाले से हो गई, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। काल भैरव घाट की आखिरी नाव। गंगा नदी के किनारे बसे बनारस शहर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा घाट भी है जिसका नाम सरकारी नक्शे में नहीं मिलता। लोग उसे काल भैरव घाट कहते हैं। कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद अगर कोई जिंदा इंसान वहाँ पहुँच जाए तो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। आज की कहानी उसी रहस्यमयी घाट की है। राघव एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। उसे जंगलों, खंडहरों और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। उसका मानना है कि दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें कैमरा इंसानों की आंखों से पहले देख लेता है। इसी जुनून के कारण वह बनारस आया हुआ था। एक रात करीब 12:30 बजे वह अपना कैमरा लेकर मणिकर्णिका घाट से काफ़ी आगे निकल आया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गंगा के ऊपर घना कोहरा तैर रहा था। पानी की लहरों की धीमी आवाज़ और दूर किसी मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि पूरे माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। तभी उसे कोहरे के बीच एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखाई दिया। राघव उत्सुकता में उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे एक छोटा और वीरान घाट दिखाई दिया। घाट पर एक पुरानी लकड़ी की नाव खड़ी थी। नाव में एक बूढ़ा मल्लाह बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उसकी दाढ़ी कमर तक लटक रही थी। राघव ने सोचा कि यह तो एक शानदार तस्वीर बनेगी। उसने कैमरा उठाया ही था कि मल्लाह ने धीरे धीरे अपनी सफ़ेद आंखें उसकी तरफ घुमाई। फिर बोला, बाबूजी, पार चलोगे? उसकी आवाज़ सुनकर राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन रोमांच के लालच में उसने डर को नज़रअंदाज कर दिया और फिर वह नाव में बैठ गया। नाव धीरे धीरे गंगा के बीचों बीच पहुंचने लगी। जितना आगे नाव बढ़ रही थी उतना ही कोहरा घना होता जा रहा था। कुछ देर बाद किनारा पूरी तरह गायब हो गया और फिर चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध थी। राघव को अचानक महसूस हुआ कि नाव बहुत भारी होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें उसके अलावा कई और लोग बैठे हैं, लेकिन उसने तो किसी को चढ़ते हुए नहीं देखा था। उसने मल्लाह से पूछा, बाबा, नाव इतनी भारी क्यों हो रही है? कोई जवाब नहीं मिला। मल्लाह बस चुपचाप चप्पू चलाता रहा। तभी राघव की नाक में एक भयानक सड़न की बदबू आई। उसने घबराकर कैमरे का फ्लैश ऑन किया और पीछे मुड़ा। फ्लैश चमकते ही उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई। नाव में 7-8 काले साए बैठे हुए थे। उनका कोई चेहरा नहीं था,
उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उनके शरीर से गलता हुआ मांस टपक रहा था और वे सभी एक साथ राघव को घूर रहे थे। अचानक गंगा के पानी से दर्जनों सफ़ेद हाथ बाहर निकले। वे नाव के किनारों को पकड़ने लगे। राघव का दिल मानो रुक गया। उसी समय मल्लाह धीरे धीरे हंसने लगा, लेकिन वह इंसानी हंसी बिल्कुल भी नहीं थी। वह बोला, यह काल भैरव घाट की नाव है बाबूजी। यहाँ से नाव सिर्फ एक तरफ जाती है, शमशान की तरफ। इन रूहों को तुम्हारी ज़रूरत है। राघव के शरीर से पसीना बहने लगा। उसे लगा कि अगर वह एक सेकंड भी और रुका तो जिंदा नहीं बचेगा। उसने भगवान का नाम लिया और सीधे गंगा में छलांग लगा दी। पानी के अंदर भी उसे महसूस हुआ कि कई ठंडे हाथ उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वह पूरी ताकत से तैरता रहा। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह कुछ लोगों ने उसे दूसरे घाट के किनारे बेहोश पड़ा हुआ पाया, और जब उसे होश आया तो वह काँप रहा था। उसने रात की पूरी घटना स्थानीय लोगों को बताई। सुनते ही वहाँ मौजूद एक बूढ़े पुजारी ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, 50 साल पहले एक मल्लाह शवों से भरी नाव लेकर जा रहा था। अचानक नाव पलट गई। मल्लाह और नाव में बैठे सभी लोग डूबकर मर गए। तब से अमावस्या की रात वह मल्लाह भटकती आत्माओं को लेकर गंगा में दिखाई देता है। राघव ने तय किया कि वह उसी दिन बनारस छोड़ देगा, लेकिन जाने से पहले उसने अपने कैमरे की तस्वीरों को देखने का फैसला किया। पहली तस्वीर में घाट था, दूसरी में नाव, तीसरी में मल्लाह। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन चौथी तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में मल्लाह के पीछे कई काले साए खड़े थे और उनमें से एक चेहरा बिल्कुल राघव जैसा था। राघव की सांसें रुक गई। उसने तस्वीर को जूम किया। तस्वीर के कोने में धुंधली लिखावट दिखाई दी। उस पर लिखा था, अगली अमावस्या को वापस आना। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने और जूम किया। नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी, तुम्हारी जगह अभी खाली है। राघव उसी दिन बनारस छोड़कर चला गया। उसने फिर कभी रात में किसी रहस्यमयी जगह की तस्वीर नहीं खींची। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1 साल बाद अमावस्या की रात एक दूसरे फोटोग्राफर ने उसी इलाके में तस्वीरें खींची। तस्वीर में वह पुरानी नाव दिखाई दे रही थी। वही भस्म लगा मल्लाह चप्पू चला रहा था और उसके पीछे खड़ा था एक नया साया, जिसके गले में कैमरा लटका हुआ था। वह साया बिल्कुल राघव जैसा दिख रहा था। आज तक कोई नहीं जानता उस रात गंगा से बाहर निकला था राघव या सिर्फ उसका शरीर। तो दोस्तों, यह रहस्यमय कहानियाँ जो आज तक पूरी रहस्य बनी हुई है, किसी को इन बातों का कोई भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, आपकी राय ज़रूर दीजिए। मैं आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और कहानी यदि मन को छू रही है तो अगली नोटिफिकेशन के लिए कहानियों की चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हो सके तो अपने लोगों को शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं फिर एक अगली इसी तरह की कहानी के साथ। बाय। थैंक यू।